पढ़ेंगे आज? हाँ, एज पढ़ेंगे। एज का नहीं, पार्टनरशिप का बना है। पार्टनरशिप का है। अच्छा, उसमें प्रोबेबिलिटी होगा ना? प्रोबेबिलिटी को रोक दीजिए अभी, ठीक है ना? बढ़िया समझा देंगे। ऐसे बनाएंगे समझ में नहीं आएगा कुछ। क्या बोले? आप जो कहिएगा सो थोड़ी नहीं चलेगा। जिसका पीडीएफ बनल लगा वही नहीं चलेगा। वो बंद कर। देखिए, पार्टनरशिप समझा दे रहे। लिखिए, हेडिंग दीजिए पार्टनरशिप। पार्टनरशिप हेडिंग देंगे। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का मतलब होता है साझा, यानी साझेदारी करके कोई बिजनेस स्टार्ट करता है ना, उसी को पार्टनरशिप कहते हैं। चलिए, क्या बोले? क्वेश्चन बाकी? हाँ, रोक दिए हैं, उसको पूछ लीजिएगा बाद में। बताएंगे, हम बताएंगे, अभी नहीं ना बताए हैं। बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। देखिए, पार्टनरशिप में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो एक व्यक्ति अकेला रहता है, उसमें शामिल होता है ना। बिजनेस स्टार्ट अकेले भी कर लेता है, 2 आदमी, 4 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी मिल के स्टार्ट करता है। तो पार्टनरशिप बनता है, साथ में जुड़ता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो बिजनेस स्टार्ट करता है तो कुछ रुपया लगाता है कुछ दिनों तक के लिए। मान लीजिए 1 लाख रुपया लगाए, हम भी अपना 2 लाख रुपया लगाए। इनको 1 लाख के हिसाब से मिलेगा और हमको 2 लाख के हिसाब से मिलेगा ना। जो जितना जैसा इन्वेस्टमेंट करता है उस हिसाब से उसको पैसा मिलता है। तो मान लेते हैं कि हम शुरुआत में स्टार्ट किए, 1 लाख रुपये देकर स्टार्ट किए बिजनेस। 6 महीना बीता, 6 महीना के बाद में हम बोलेंगे, प्रिंस जी भी आए, बोले कि सर हमको भी शामिल कर लीजिए। 50,000 रुपये दे के बेचारा ये भी शामिल हो गए। अब 1 साल के बाद जो हिसाब लगाएंगे तो हमारा 1 साल का हिसाब बनेगा और इनका कितना दिन का बनेगा? 6 महीना, क्योंकि आया ही था 6 महीना के बाद ना। अगर 2 साल पर हिसाब करेंगे, 2 साल के बाद हिसाब करेंगे तो हमारा बनेगा 2 साल का हिसाब और इनका बनेगा कितना दिन का? बोलिए, 1.5 साल का बनेगा। 1.5 साल यानी कितना महीना? 18 महीना। समझे बात को ना? यानी 1 साल 12 महीना और आधा साल कितना? 6 महीना। समझेंगे? कुछ पूंजी लगाता है, लोग कुछ पूंजी लगाता है कुछ समय तक के लिए, तो प्राप्त होता है हमको क्या चीज? लाभ। लोग पूंजी लगाता है कुछ समय तक के लिए तो क्या होता है? लाभ आता है। तो यानी पूंजी को समय से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? पूंजी को समय से गुना कर देंगे तो हमेशा लाभ प्राप्त होगा। यही पूंजी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट, INVEST, इन्वेस्टमेंट। समय को यानी कि टाइम, इन्वेस्टमेंट यानी पूंजी। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू क्या होगा? प्रॉफिट। समझे ना? चलिए, हमको पूंजी दे देगा, समय भी दे देगा, तो आराम से लाभ निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे? और हमको अगर लाभ दे देगा और समय भी दे देगा, पूंजी निकालने के लिए बोलेगा तो कैसे निकालेंगे? देखिए, इसको हम लिखते हैं कन्वर्ट करके। लाभ जैसे के तैसे हम छोड़ दिए, ठीक है ना? लाभ को जैसे के तैसे छोड़ दिए।
हमको पूंजी निकालना होगा तो पूंजी को छोड़ देंगे अपने जगह पर। ये समय मल्टीप्लिकेशन में है तो नीचे आ जाएगा, क्या होगा, डिवाइड में, भाग में होगा ना। गुणांक में है तो ये भाग में चला जाएगा। यानी कि लाभ में समय से भाग दे देंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको, लाभ में समय से भाग दे देंगे तो हमको पूंजी प्राप्त होगा ना, होगा। अब हम बोलेंगे, अगर समय निकालने के लिए बोलेगा आपसे, समय निकालने के लिए बोलेगा तो हमेशा क्या करेंगे, लाभ में पूंजी से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। समझ पा रहे हैं कि ना। अपना जैसा रहेगा वैसा टर्म कंडीशन चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। ये फर्स्ट हुआ। दोस्तों के साथ आना है जी। बहुत अच्छा प्रचार करते हैं। वैसा आवाज है कि समझे क्लासरूम तक घुसा दिया। लाइव वाले किसी को दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो बीच बीच में बोलेंगे। लिख लिए ना, ये लिख लेंगे, ये लिख लेंगे और ये लिख लेंगे, ठीक है ना। पूंजी यानी इन्वेस्टमेंट, जो रुपया लगाता है, जो इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, उसी को पूंजी बोलते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और कुछ समय तक के लिए रहता है तो प्रॉफिट प्राप्त होता है, ठीक है ना। समझ पाए कि ना। आगे बढ़े, बोलिए, आगे बढ़े कि ना। देखिए आ जाएंगे ऊपर से। पहले इसको बता देता हूं फिर इसको बताऊंगा, क्या बोलिए। इसको बताएंगे तो समझ में आ जाएगा, डायरेक्ट परसेंटेज है इसीलिए बोले। बताने के लिए सारा बता देंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए, 3 साझेदारों ए बी सी, कितना है, 3 साझेदारों ए बी सी ने एक व्यापार में क्रमशः, क्रमशः का मतलब होता है बारी बारी, ठीक है ना, क्रमशः 26,000, 34,000 तथा 10,000 रुपया लगा दिए, ठीक है ना। 3 आदमी लगाया। पहले प्रोसेस से बता देते हैं। ए, क्या बोले, क्या बोले, बीच बीच में टपर टपर जो बोलते हैं ना। अब ये क्या बताए थे हम कि परसेंटेज था, उन्होंने अगला बता रहे हैं ना। ए बी सी ने एक व्यापार में क्रमशः 26,000, 34,000, 10,000, देखिए इधर हला नहीं करिए। ए लगाया 26,000 रुपया, ए लगाया कितना, 26,000। बी कितना लगाया, 34,000। उसके बाद में सी लगाया कितना, 10,000 रुपया लगा करके व्यापार को क्या किया, शुरुआत कर दिया। बोला है कि वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में, वर्ष बोलेगा तो कितना, 1 साल। 1 साल मतलब कितना महीना, 12 महीना, समझे ना। 1 साल मतलब 12 महीना। वर्ष के अंत में प्राप्त 3500 रुपया का कुल लाभ, कुल मतलब क्या चीज, टोटल कुल लाभ कितना रुपया हुआ इसको, कुल लाभ हुआ इसको 3500 रुपया हुआ ना। तो कुल लाभ हम बोलेंगे 3500 रुपया। चलिए, ये क्या था, 26,000, 34,000, 10,000 क्या था, इन्वेस्टमेंट यानी कि पूंजी। हम बोल सकते हैं ना इसको पूंजी, बोलेंगे कि नहीं, पूंजी। और पूंजी हम भी कुछ समय तक के लिए लगाएंगे तभी ना हमको लाभ प्राप्त होगा, बोलिए ना जी। तो लाभ होने के लिए पूंजी गुना समय गुना क्या हो जाएगा, लाभ। तो लाभ को बोलेंगे पूंजी गुना क्या चीज, समय।
तब हमको क्या प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। चलिए ध्यान देंगे इधर, वर्ष के अंत में यानी एक साल आप एक एक से गुना कर दीजिए या फिर 12-12 महीना से गुना कर दीजिए। किससे करूं बताइए, 12 से, तो 12 महीना रहा था 12 से गुना करेंगे। ये 26,000 रुपया लगाकर 12 महीना तक रहा तो पूंजी गुना समय क्या हो जाएगा, ये लाभ। पूंजी गुना समय क्या हो जाएगा, लाभ। बी लगाया 34,000 रुपया पूंजी 12 महीना तक, ये भी नहीं रहा, वर्ष के अंत में इतना रुपया का लाभ हुआ, ये भी 12 महीना रहेगा और ये भी 12 महीना रहेगा। आप बोलेंगे मास्टर साहब आप कैसे समझे कि ये भी 12 था ये भी 12 महीना था, क्योंकि इसमें बोला ही नहीं, एक ही साथ शुरू हो गया था, एक ही साथ में लगा दिया था और एक साल के बाद हिसाब किया। अगर इसमें बोलता कि बी 2 महीना के बाद है, सी 3 महीना के बाद है, तब अपना घटा बढ़ा लेते। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए टेंशन नहीं लेंगे। ए 26,000 रुपया लगाया 12 महीना तक के लिए, बी 34,000 रुपया लगाया 12 महीना तक के लिए और सी 10,000 रुपया लगाया कितना महीना तक के लिए, 12 महीना के लिए। तो हम जानते हैं कि पूंजी गुना समय क्या हो जाएगा, लाभ। तो पूंजी गुना समय लाभ, पूंजी गुना समय लाभ, पूंजी गुना समय क्या हो जाएगा, लाभ। अब लाभ यही ना हो गया, तो आप गुना करके लिखिए ना लिखिए, बात तो बराबर है। आप गुना करिए ना करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 26,000 गुना कितना 12 अनुपात 34,000 गुना 12, उसके बाद में 10,000 गुना 12, यानी पूंजी गुना समय ये क्या हो गया था, अब हमारा लाभ का निकल गया था। ए का लाभ इतना, बी का लाभ इतना, सी का लाभ इतना, सब अनुपाते में है ना। काट के छोटा कर दें, आप चाहे तो मन ही मन 3 जीरो काट भी सकते थे इसमें, लेकिन काटे यहाँ पर 3 जीरो इधर कटेगा, 3 जीरो इधर, 3 जीरो इधर कटेगा, 12 इसमें कटेगा, इसमें कटेगा, इसमें भी कटेगा, कटेगा ना। काटिए कितना बार में कटेगा, 26 13 बार में, और ये 34 कटेगा कितना बार में, ये कटेगा कितना बार में, 5 बार में। तो अब हम बोलेंगे ए का लाभ 13, बी का लाभ 17, सी का लाभ 5। तो हम बोलेंगे तीनों आदमी को मिला के लाभ कितना दिया हुआ था, 3500। और तीनों आदमी को मिला के लाभ कितना होगा, 13 17 30 और 5 कितना 35 रुपया। तीनों आदमी के लाभ के तुलना लाभ से, तीनों आदमी के लाभ के तुलना तीनों आदमी के लाभ से, लाभ के तुलना लाभ से पूछेगा। ए का तो 13 से, बी का पूछेगा तो 17 से, सी का पूछेगा तो 5 से। किसका पूछा आपसे, बी का पूछा था, कितना से 17 से गुना करेंगे तो हो जाएगा, 35 से काटेंगे कितना बार में, 100 बार में। 17 को 100 से गुना करेंगे, आपका आंसर कितना होगा, आंसर नंबर कितना, सी। समझ पाए, छापिए। क्या बोले, कुछ बोलना रहा है, बोलिए। काटे कैसे, रेशियो में, रेशियो हमेशा एक ही टेबल से काटता है, 2 से या 4 से, कोई एक टेबल से काटे, सभी कटना चाहिए। 3 जीरो 3 जीरो सब में कॉमन काट दिए, उसके बाद 12 12 सब में कटा, 26 2 से कटेगा, 34 2 से कटेगा और 10 2 से कटेगा।
ठीक है ना, 2 के टेबल से सबको काट दिए, 2 से 13 बार में, 2 से 17 बार में, 2 से 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो, पीछे वाले छाप रहे हैं अभी, दिखाई दे रहा है ना पीछे वाले को, बोलिए ना। चलिए देखिए, एक बार हम बनाते हैं इसको शॉर्टकट। देखिए इधर, अब देखिए 3 साझेदार ABC 3 आदमी शामिल हो गया था। शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, देखिए इधर, जब देखेंगे प्रश्न में 26,000, 34,000 और 10,000 रुपया लगाता है, तो आप मन ही मन कितना जीरो देख रहे हैं कॉमन है इसमें। आप बोलेंगे 3 जीरो, इसमें 3 जीरो, अगर इसमें 2 जीरो कॉमन हो जाए तो 2 जीरो लेंगे, कम से कम कॉमन लेंगे। ठीक है ना, समझेंगे। 3 जीरो कॉमन ले लेंगे, इसमें भी 3 जीरो, इसमें भी 3 जीरो, तो कितना बोलेंगे इसको 26, इसको बोलेंगे 34, कितना बोलेंगे, जल्दी से लिख लेंगे, कोई दिक्कत। अब वर्ष के अंत में बोला, वर्ष मतलब 1 साल। ठीक है ना, 1 से गुना करिए ना करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी 1 साल रहा और ये भी 1 साल रहा और ये सभी ने 1 साल रहा था, तब पूंजी गुना समय क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा ना। पूंजी गुना समय लाभ, ए का लाभ, पूंजी गुना समय लाभ यानी बी का लाभ, पूंजी गुना समय लाभ यानी सी का लाभ। तीनों आदमी 1 साल के बाद में लाभ कितना प्राप्त करता है, 3500 रुपया। तीनों आदमी के लाभ मिला के टोटल है कितना, 3500। और तीनों आदमी कितना का लाभ ले रहा है, काटिए, सो कटेगा ना, 2 से कटेगा कितना बार में, 13, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा 5 बार में। तीनों आदमी के लाभ इतना, और तीनों आदमी को मिला के कुल लाभ कितना, 13, 17, 30, 30 और 5 कितना, टोटल लाभ के तुलना लाभ से, जो पूछेगा उससे गुना कर देंगे तो आंसर होगा। बी का पूछा है तो बी का कितना से, 17 से। कभी कभी ए और सी का अंतर पूछेगा, कभी कभी ए और सी का योगफल पूछेगा, कभी कभी बोलेगा कि बी का जो लाभ है ए के लाभ से कितना अधिक है। अधिक या कम का मतलब क्या बताए थे, अंतर, याद है ना, सब एक ही भाषा का। तो काट छाट कर लेंगे तो आराम से हो जाएगा, कितना बार में, 1700। समझ पाए, कोई दिक्कत, छापने की आवश्यकता नहीं ना, छापेंगे इसको नहीं ना। चलिए अब आ जाइए नीचे, पिछला क्वेश्चन को जो टेंशन रखे थे देखिएगा गौर से। देखिए, ए बी तथा सी किसी व्यापार में, ए बी तथा सी किसी व्यापार में क्रमशः 40,000, 45,000 और कितना 60,000 रुपया निवेश करता है। देखिए इधर ए बी और सी कितना कितना, काट दो मन ही मन, जीरो को हटा दो, इसमें 3 जीरो कॉमन था, इसमें 3 जीरो और इसमें भी 3 जीरो है ना, तो कितना लिखूं, 40, 45 और 60। आप मानी मन यहीं पर काट सकते हैं 5 से छोटा करके, तो लिख लेंगे, बाद में छापेंगे। देखिए अभी नहीं छापिए, देखिए ये पूंजी हो गया ना। अब क्या पूछा, वे क्रमशः 5, 4, 3 महीना तक व्यापार में रहे। 5, 4, 3 महीना तक, महीना ये क्या है, समय है ना, समय। ये 5 महीना रहा शुरुआत वाला, ये 5 महीना रहा, और ये कितना महीना, 4 महीना रहा, ये बेचारा 3 महीना रहा। ठीक है ना, यानी पूंजी गुना समय क्या हो जाएगा, पूंजी गुना समय लाभ। पूंजी गुना समय क्या हो जाएगा, पहले पूंजी लिखे थे, फिर समय से जब गुना कर देता, अब क्या किस में बदल गया, लाभ में बदल गया, नहीं बदल गया। अब ए का लाभ इतना, बी का लाभ इतना, सी का लाभ इतना, सब तो अनुपात है। काट के छोटा कर लीजिए, कटेगा ना, काट के छोटा करिए, काटिए तो 5 8 40, 5 9 45, 5 से 12 5 60, और कटेगा 4 से कटेगा। देखिए 4 से काट रहे हैं, 4 दूनी 8, 4 से 4 कट गया, 4 तिया 12। अब हो गया 5 दूनी कितना 10, ये कितना हो गया 9, ये 3 तिया कितना हो गया। अब नहीं ना कटेगा, ये दोनों 9 से कटता है लेकिन ये नहीं कटता, सारा चीज रेशियो में सिखा दिए। ठीक है ना, देखेंगे अब क्या बोला है रे,
देखिए इधर भाषा को समझेंगे, व्यापार में रहे, यहां तक भाषा खत्म है ना, ये लाइन नहीं पढ़ पाता लोग, समझ भी नहीं पाता, आंसर भी नहीं दे पाता, समझे ना। बस कुछ नहीं है, शुरुआत में बताएं, देखिए वही चीज का यूज करेंगे। कुल लाभ का लगभग, लगभग में आंसर आएगा पॉइंट में, लगभग कितना प्रतिशत भाग किसको मिला, सी को। कितना प्रतिशत के बगल में का लगा, लगा है कि नहीं, कितना प्रतिशत के बगल में का लगा, तो ये जो का लगा है किसके साथ, कुल लाभ के साथ लगा या फिर सी के साथ, किसके साथ लगा, बोलिए। कुल लाभ का लगभग कितना प्रतिशत भाग सी को मिला, तो हम देखेंगे कितना प्रतिशत के बगल में का लगा है कि नहीं, कितना प्रतिशत के बगल में का लगा, तो का किसके साथ लगा है, कुल लाभ के साथ लगा है या फिर सी के साथ, कुल लाभ के साथ ना, का कुल लाभ का यानी कुल लाभ के साथ का लगा, तो जिसमें का या से लग जाए उसको क्या मानते हैं, हर में मानते हैं, नीचा वाला को, बोलिए ना जी। जिसमें का या से लग जाता है उसको मान नीचा में रखते हैं, बाद बाकी वाला को अंश में रखते हैं, रखते हैं कि नहीं, बोलिए। तो कुल लाभ में का लग गया तो कुल लाभ वाला का मान नीचे, अब बाद बाकी सी वाला को ऊपर में रख देंगे। अब प्रतिशत में बदलना होगा तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो कुल लाभ जोड़िए, 9 9 कितना 18 10, तो टोटल कुल लाभ है 28, ठीक है ना। और सी का भाग कितना है 9, प्रतिशत में बदलना होगा तो कितना से गुना, 100 से गुना कर देंगे, काट छट करेंगे तो हो जाएगा आंसर। काट दे क्या, 4 से कटेगा 7 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, यानी 25 ना में कितना बोलेंगे 225, 25 ना में बोलेंगे कितना 225 बट्टा 7 प्रतिशत। काट छट करिए, 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 1 और 5, 7 दूना 14, फिर बचा 1, 7 1 7, यानी लगभग कितना प्रतिशत हो गया, लगभग में ना पूछ रहा था, लगभग कितना प्रतिशत, 32% बोलेंगे आप, बोलेंगे लगभग 32%। समझ पाए, कोई दिक्कत, प्रश्न के लास्ट लाइन में जो था ना इसी को समझना था बस, और कुछ नहीं था। समझे कि ना, बोलिए। शुरुआत में जो क्लास छोड़े होंगे, ड्रॉप किए होंगे, उसको कम समझ में आता होगा, पिछला क्लास को रिवीजन करेंगे तो बढ़िया से समझ पाएंगे। आगे बढ़े, छाप रहे हैं, नहीं समझे, समझे, आगे बढ़े, आगे बढ़े, बोलिए, बोल भी नहीं रहे। ए बी तथा सी, ए बी तथा सी तीन साझेदार समान पूंजी निवेश कर एक व्यापार शुरुआत करते हैं। तो पूंजी का नहीं ना दिया है कि इतना रुपया नहीं ना दिया है, समान पूंजी निवेश करता है, यानी एक ही जैसा 1 लाख रुपया ये करेगा, ए बी भी 1 लाख रुपया करेगा, सी भी 1 लाख करेगा, तो काटेंगे तो 1 अनुपात 1 अनुपात 1 ही ना हो जाएगा। यानी समान पूंजी जब ये बोलेगा ना, समान अनुपात में समान पूंजी कितना मान लेंगे हम, समान पूंजी हमेशा 1 1 मान लेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत, सबका इक्वल। या फिर आप 10 10 मानिए, या 100 100 मानिए, या 1 लाख 1 लाख मानिए, फिर काट छट करिएगा तो वही आ जाएगा,
ठीक है ना, या 5 रुपया मानिएगा तो फिर वही आएगा काट का, ठीक है ना। समान पूंजी निवेश करता है यानी एक एक एक। अब क्या बोला हमसे, अब बोला है कि लेकिन वे क्रमशः 6, 9 और 12 माह तक ही व्यापार में रहता है ना। ये रहा कितना महीना, 6 महीना, ये कितना महीना और ये कितना महीना, 12 महीना तक ही व्यापार में रहता है। यदि कुल लाभ कितना है, यदि कुल मतलब कितना, टोटल ना, कुल लाभ 72,000 है, कुल लाभ 72,000, कुल लाभ कितना होगा, पहले काट छट कर लीजिए, काट छट करेंगे कितना होगा, 3 से कटेगा ना, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12 होगा ना। अब आपका हो गया 2, 3, 4, तो टोटल लाभ 72,000 और टोटल लाभ कितना, 4, 3, 7 और 2, 4, 3, 7 और 2 9, तो टोटल लाभ 72,000, टोटल लाभ कितना 9। यानी कि लाभ को, पूंजी को समय से गुना कर देते तो क्या हो जाता हमको लाभ, ए का लाभ इतना, बी का लाभ इतना, सी का लाभ इतना, टोटल लाभ इतना, टोटल लाभ कितना 9। क्या पूछा आपसे, बी को कितने रुपये मिलेंगे, बी का कितना है, तो 3 से गुना कर देंगे, नहीं कर देंगे, काट छाट करेंगे, 3 तिया 9, 3 से कटेगा कितना बार में, 24 बार में, यानी 24,000 रुपया, कितना ये, समझ पाए, कोई दिक्कत, छाप लीजिए। आपका आंसर हो गया 24,000, समझ पाए कि नहीं, 72,000, 72,000 यहाँ है कुल लाभ, और कुल लाभ 9, परसेंटेज में था, उसमें कुछ डाटा दिया ही नहीं था, लिखा था कुल लाभ का लगल था ना, कितना प्रतिशत पूछता था, का नहीं ना लगा वहां। शुरुआत में क्लास एब्सेंट किए हैं इसीलिए नहीं समझ, अभी मजा आ रहा होगा ना। आगे बढ़े, बोलिए, यस, देखिए ना। युवा के दिल में राज करते हैं, देखिए, यदि 6 ब्रैकेट में ए की पूंजी, ए का पूंजी का कितना बोलेंगे हम, 6 गुना, 6 ब्रैकेट में ए की पूंजी लिखा, यानी कि 6 इंटू ए की पूंजी बोल सकते हैं ना, यानी ए की पूंजी का 6 गुना, ए का जो पूंजी होगा आंकड़ा 6 गुना बोल सकते हैं कि नहीं, बी की पूंजी का कितना 8 गुना, सी की पूंजी का कितना बोलेंगे 9 गुना, तब ए बी तथा सी की पूंजी का अनुपात क्या होगा, यही ना पूछा है। तो हम बोलेंगे ए भी आया, बी भी आया और सी भी आया, तो बोला ए कि हम कोई भी चीज है तो सभी के पूंजी के अपने से 6 गुना है, कितना है 6 गुना, बी कितना है 8 गुना है और सी कितना है 9 गुना है, सब आपस में क्या है बराबर है। तो 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में रहे, 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में रहे, तो सबसे पहले इसके गुणांक को, सबसे पहले इसके गुणांक को व्युत्क्रम में लिखते हैं। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, सबसे पहले पलटते हैं कि नहीं, शुरुआत में बताए थे ना, या नहीं तो जिसका निकालेंगे उसको ढकेंगे, बाद बाकी का गुना करेंगे, जिसको निकालेंगे उसको ढकेंगे, बाद बाकी को गुना कर देंगे। ए वाला को निकालना होगा तो ए को ढक देंगे, बाद बाकी गुना कर देंगे। 8 नामा कितना, अब 72 नहीं लिखिए, सीधा 8 गुना 9 लिखिए, ठीक है ना, काटने में आसान होगा, समझ रहे कि नहीं।
बैठ जाइए। जिसको निकालेंगे उसको ढकेंगे, बाद बाकी वाला को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब 8 9 में 72 करने लगते हैं ना, 72 नहीं करे फिर काटने में आपको भार पड़ेगा, इसीलिए 8 गुना 9 लिख के छोड़ दीजिए। बी का निकालेंगे तो बी को ढक देंगे, बाद बाकी गुना, यानी जिसको निकालेंगे उसको ढकेंगे, बाद बाकी को गुना करेंगे। 9 6 के कितना, बी का कितना बोलेंगे, 9 गुना 6 बोल दें, ठीक है ना। सी का निकालना होगा तो सी को ढक देंगे, बाद बाकी को गुना करेंगे। 8 6 के कितना 48, यानी कि 6 गुना 8 बोलेंगे। ए का निकालना होगा तो ए को ढकेंगे, बाद बाकी को गुना कर देंगे, ठीक है ना। काट छट कर लीजिए, हो जाएगा। कितना बार में कटेगा, ये 8 में, तो लिखने में फायदा आता है। 8 में 72, 9 6 के 54, 8 6 के 48, 6 से कटता है, 6 8 48, 6 9 54, 6 से कितना 12। देखिए ये दोनों कटता है, 2 से भी 4 से भी, लेकिन ये नहीं कटता है, नहीं कटता है। ये दोनों अलग हो गया ना, तो समझिए अलग हो गया, ठीक है। अब क्या पूछ रहा आपसे, यही पूछ ही रहा था आपसे, 12 9 8, आपका आंसर कितना, डी। समझ पाए, सब शुरुआती में बताए थे, आप कर लेते आराम से। एक बार इसी को प्रैक्टिस करिएगा, बनाइएगा घर पे, ठीक है ना। ये निकालने का तरीका कम से कम 10 तरीका होता है, ठीक है ना, बहुत सारे तरीका होता है। आगे बढ़े, छाप लिए, छाप। चलिए देखिए इधर, हम शुरुआती क्लास में कुछ कुछ बताते थे, आपको याद होगा। देखिए वही चीज बोलेंगे यहां पर हम, किसी व्यापार की शुरुआत ए बी तथा सी क्या करते हैं, ए बी सी व्यापार में शुरुआत करते हैं पूंजी लगाकर। आप कैसे करता है, देखिए कह रहा है बी कुल पूंजी का, बी जो है ना कुल पूंजी का 1/6 भाग क्या करता है, निवेश करता है। तो 1/6 के बगल में क्या लगा है, यानी राशि के बगल में क्या लगा है कि नहीं, राशि को खोजेंगे, राशि के बगल में का लगा है कि नहीं। ये जो का लगा है किसके साथ, कुल पूंजी के साथ का लगा है, या फिर बी के साथ का लगा है, बोलिए ना। बी कुल पूंजी का 1/6 भाग है ना, राशि के बगल में का लगा है, तो कुल पूंजी में का लगा है कि बी में, बोलिए ना। अब हम बोलेंगे तो कुल पूंजी कितना बोलेंगे 6, अब बी कितना बोलेंगे 1। अब हम लिखते हैं इधर, देखिए इधर कुल पूंजी बोलिए आप, कुल पूंजी कितना बोले हम 6। अब इसमें से ए भी है और बी भी है कि नहीं। तो कुल पूंजी था 6, इसमें से बी कितना लिया 1, बी लिया आपका 1, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि तथा ए और सी समान पूंजी निवेश करता है, एक भाई साहब और है इसमें शामिल, ठीक है ना। अब हम बोलेंगे टोटल पूंजी था 6, जिसमें से बी कितना रुपया ले लिया 1, बोल रहा है तथा ए और सी समान पूंजी निवेश करता है, समान एक जैसा पूंजी। तो टोटल था 6 रुपया, 6 रुपया में से 1 रुपया ले लिया बी, तो शेष कितना रुपया बचा इसके पास 5 रुपया। तो 5 रुपया में ये दोनों आदमी क्या क्या लेगा, बराबर लेगा, नहीं लेगा, ये दोनों आदमी क्या करेगा बराबर लेगा। तो 5 रुपया में बराबर करेंगे तो कितना आधा, यानी हम बोलेंगे 2.5, 2.5 और 2.5 बोल सकते हैं कि नहीं, बोलिए सारा रेशियो में ही ना है। अब देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचा में कितना 1 0, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचा में कितना
1 0, इसके नीचे हमें कुछ है नहीं तो 1 बोल सकते हैं कि नहीं, बोलिए। अब हम बोलेंगे कि जब अनुपात भिन्न के रूप में रहता था 25/10 बोलेंगे, 1/1 बोलेंगे, 25/10 बोलेंगे। जब अनुपात भिन्न के रूप में रहता है तो सबसे पहले इनके हरों को एलसीएम लेते हैं, यानी डिनोमिनेटर को हमेशा एलसीएम लेते हैं कि नहीं। तो 10 और 1 और 10 के एलसीएम कितना, 10 होगा ना। तो 10 हुआ एलसीएम, 10 से प्रत्येक पद में गुना कर देंगे ना। 10 से इसमें गुना तो 10 से इसमें गुना तो 10 से इसमें गुना। शुरुआती क्लास में सब बताएं, ये हो गया 25 और ये हो गया 10 एकम 10 और ये 10 से 10 कट जाएगा तो कितना रहेगा 25। ये भी कटेगा और काट के छोटा कर सकते हैं आप। 5 5 25, 5 दूना 10, 5 5 25, ठीक है ना। 5 2 5। अब बोल रहा है यदि वार्षिक का मतलब होता है 1 साल, ठीक है ना, हर एक साल वर्ष में हिसाब बारी करता होगा। यदि वार्षिक लाभ मतलब 1 साल का लाभ, ठीक है ना। वार्षिक लाभ कितना है 33,600। वार्षिक लाभ इतना, तो पूछ रहा है तो बी तथा सी के लाभों में क्या अंतर का मतलब क्या चीज, घटाओ। बी और सी का अंतर करेंगे। अब हम बोलेंगे कि ए का पूंजी 5 था, बी का पूंजी 2 था, सी का पूंजी कितना था 5, ठीक है ना। अब बोलेंगे 1 साल के बाद, अब 1 से गुना करिए ना करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूंजी गुना समय क्या हो जाएगा लाभ, पूंजी गुना समय लाभ, पूंजी गुना समय लाभ। अब बोलेंगे टोटल लाभ इतना, और टोटल लाभ बोल सकते हैं 5 एकम 5, फिर बोलेंगे 2 एकम 2, 5 एकम 5। पूंजी गुना समय लाभ आप नहीं भी कर सकते थे, लेकिन हम प्रोसेस से कर दिए। टोटल लाभ तीनों आदमी के मिला के इतना, और टोटल लाभ तीनों आदमी के मिला के कितना 5 और 5 10 और 2 कितना 12। टोटल लाभ के तुलना लाभ से जो पूछेगा उससे गुना कर देंगे। पूछा है कि बी और सी के लाभ में क्या अंतर है, अंतर मतलब क्या चीज, घटाओ ना। तो बी और सी के लाभ में कितना का अंतर है, बोलिए 3 का अंतर है। तो 3 से गुना कर देंगे। 3 से कटेगा कितना बार में 4 बार में, 4 से काटिए 4 8 32 होगा ना। 1 और 6 16 बचा, 4 चौके 16, 00। कितना आंसर आपका, समझ पाए, छापिए। छापिए, बता देते थोड़ा कहीं आसान कर देते। लाइव वाले किसी को दिक्कत, मैसेज नहीं कर रहा है। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम रखते हैं, समझे बात को। ये साइड का वो 12 वाला पीडीएफ में है, उसमें से फिर निकालेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाता है उसमें, इसीलिए निकाल नहीं पाते, छाट के साइड से दे दिए। हमारा हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम रहता, जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है वो भी हो जाता है उसमें। समझे, मिटा दें, कुछ लोग छाप ही रहे। लिखने में इतना समय लगता है, देखिए सब लिख के पूरा रेडी है। क्या है? देखिए इधर आप एग्जाम हॉल में रहते तो इतना पॉइंट लाने की जरूरत नहीं पड़ता आपको। देखिए हम कुछ समझा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं।
देखिए इधर 3 आदमी था, ए बी और सी था ना, जिसमें बोला है कि कुल पूंजी का, कुल पूंजी राशि के बगल में क्या लगा है कुल पूंजी में क्या लगा है कि बी में कुल पूंजी में क्या था, कुल पूंजी कितना बोलेंगे हम 6, इसमें से बी लिया 1, अब शेष बच गया 5, तो 5 में से आधा आधा जो ले रहा था ये लोग, तो 2.5 यानी आधा आधा नहीं ले रहा था। तो आप मन ही मन सोचिए कि 5 का आधा करेंगे तो दशमलव में आ जाएगा। तो अनुपात, ये अनुपाते ना है, तो अनुपात के प्रत्येक पद में अपनी आवश्यकता अनुसार कोई संख्या से गुना कर सकते हैं। आप 1/6 बोलिए, या फिर बोले नीचा में 2 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुना, नीचा 20 से तो ऊपर भी 20 से, कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं ना। अब वो बोलेंगे 2/12 होगा तो इसी को ना काट के 1/6 दिया है, समझे कि नहीं। तो हम बोल पूंजी का राशि के बगल में जो का रहता है ये का, तो जिसमें का लगल रहता है उसका नीचा मान होता है, बाद में की वाला को ऊपर वाला रखते हैं, यानी नजदीक वाला के नीचा वाला मान, दूर वाला के ऊपर वाला, ठीक है ना। चलिए देखिए इधर, तो हम नीचा 2 से गुना किए तो ऊपर भी 2 से गुना करेंगे, तो हम बोले 2 से इसमें गुना करेंगे तो इसमें भी 2 से गुना कर सकते हैं कि नहीं। हम बोलेंगे 2 कितना 12 बोल सकते हैं ना, 2/12, तो टोटल पूंजी हो गया कितना 12 रुपया। तो 12 में से बी कितना लिया 2, तो 12 में से 2 ले लिया बी, तो शेष सी बी टोटल कितना बच गया, इसमें टोटल था 12, 12 में से बी ले लिया 2, तो शेष कितना बचा 10। अब 10 में से आधा आधा लेगा ना दोनों आदमी बराबर लगा, तो कितना कितना 5 अनुपात इधर 5 लिख सकते हैं कि नहीं। तो टोटल लाभ कितना है 33,600, टोटल लाभ 5 5 10 और 2 कितना 12। पूछा ए और सी में अंतर, बी और सी में अंतर पूछा है ना, तो बी और सी में कितना का अंतर 3 से गुना करेंगे, सॉल्व करेंगे, हो जाएगा आंसर। समझ पाए कैसे निपटेंगे जल्दी से, समझे कि नहीं। जब देखेंगे इधर आधा करने पर हमको पॉइंट में आता है तो तुरंत सोच लेंगे कि 1/6 है, यानी कि विषम संख्या, तो उसको सम में बना लीजिए, ठीक है, ताकि आधा कर सकें, समझे कि नहीं। 1/6 के जगह पर आप 2/12 कर दीजिए, यानी 2 से गुना करके। हाँ आप सोचिए ना, 10 और 60 भी सोचेंगे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, इतना भी सोच सकते कोई दिक्कत नहीं। हाँ हमारा जे मन होगा वो कर सकते हैं, फिर उतना ही काट के आएगा। आगे बढ़े। देखिए इधर देखिए अल्टरनेट है, समझने वाला क्वेश्चन सब, ये सब क्वेश्चन पूछता है। बोला है कि राम, मोहन और सोहन क्रमशः 5 6 8 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। तो राम, मोहन और सोहन 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। बोल रहा उनके व्यापार में रहने का समय, उनके व्यापार में रहने का समय, ये जो रहने का जो समय है ना, ये समय कह रहा पूंजी के विलोमानुपाती, विलोम का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। अब देखिए ये क्या था, बोलिए ना जी, पूंजी। तो समय बोला है, समय, समय के बारे में बोला, ये समय, समय के बारे में बोला है कि पूंजी का जो है ना से विलोमानुपाती है पूंजी। तो पूंजी बाटा कुछ ने एक बोल सकते हैं, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो पूंजी का बोला व्युत्क्रमानुपाती यानी विलोमानुपाती, तो क्या करेंगे इसको उलट देंगे, यानी 1 पूंजी बोलेंगे, कोई दिक्कत, विलोमानुपाती बोलेंगे। यानी हम बोल सकते हैं समय का जो रेशियो होगा वो पूंजी का विलोमानुपाती होगा, ये लिखना होगा आपको, समझे ना। देखिए इसके नीचा में कुछ है ना तो 1 समझा देते हैं। देखिए इधर इसके नीचा में कुछ में कितना 1, कुछ होने तो 1 बोल सकते हैं कि ना। इसको जब हम पलट देंगे तो कितना बोलेंगे 1/5, इसको पलट देंगे तो कितना बोलेंगे, इसको पलटेंगे कितना बोलेंगे 1/8। समय में आ गया ना, यानी पूंजी को जब पलट देंगे तो समय में आ जाता है, नहीं आ जाता है, आ जाता है कि नहीं, बोलिए आ जाएगा ना।
पूंजी गुना समय क्या हो जाएगा? लाभ होगा। पूंजी गुना समय हो जाएगा लाभ। लाभ लिखिए, तो आप 5/1 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा 5/1 यानी 5 गुना 1/5 बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं? आप बोलेंगे, देखिए इधर, इधर कितना 6 गुना 1/6, 6 गुना 1/6, गड़बड़ाएगा नहीं ना जी? पहले रेशियो में कन्वर्ट करना होगा ना, तब नहीं लिख सकते हैं, सब कोई दिक्कत नहीं। 1/6, 8 गुना 1/8, पूंजी गुना समय लाभ हो जाएगा। काट छट करेंगे कितना? 1, काटेंगे 1, काटेंगे कितना? 1, यानी हम बोलेंगे तीनों आदमी का लाभ कितना? राम का लाभ कितना? 1, मोहन का लाभ कितना? 1, सोहन का लाभ कितना? 1। अब बोला है यदि मोहन को लाभ का अपना हिस्सा कितना रुपया मिला? 4500, तो प्राप्त हुआ, तो सोहन को कितने रुपया प्राप्त हुआ? सोहन को कितना प्राप्त हुआ? 4500 से हो जाएगा। तो टोटल लाभ कितना बोलेंगे हम? 4500 मोहन का, तो मोहन का कितना होगा? 1। क्या पूछा आपसे? सोहन का पूछा है ना, सोहन का 1 से करिए नहीं करिए, कितना आंसर समझ पाए? कोई दिक्कत? बहुत लोग यहाँ पर रेशियो भी निकालता है, फिर गुना करता है, काट छट करके वही आता है। एक लास्ट है, उसको बता देते। हो गया? क्या ये समझ में नहीं आया? ऊपर वाला कुछ होने तो नीचा में 1 होता है, इसीलिए होता है क्योंकि 1 से भाग लगाएंगे 6 में तो 6 बार में कट जाएगा वो, इसीलिए भागफल होता है 6। समझ रहे बात को? नीचा में इसीलिए कुछ होने तो कितना? 1, इसी को पलट दिए तो कितना? 1/6। समझ पाए? क्लियर है ना? क्या बोले? हाँ कुल बोलेंगे 3। तो बोला है इसमें केवल मोहन का लाभ था कितना? 4500। मोहन का लाभ 4500, मोहन का लाभ कितना था? 1। मोहन के तुलना मोहन से पूछा है, सोहन वाला तो कितना? 21 से। 1 से करिए नहीं करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? कोई दिक्कत? समझ पाए? ठीक है ना? लाइव बंद कर दिए? चलिए ठीक है, रहने दीजिए आज के लिए इतना ही। ठीक है ना? उसके बाद यहाँ से बना के लाएंगे प्रैक्टिस करके। 3 गुना है तो 3 से गुना, 5 गुना रहेगा तो 5 से गुना। ठीक है ना? हर दिन प्रैक्टिस करिए, समझे ना बात को? प्रैक्टिस सेट बनाइए घर पर।